हेलो दोस्तों, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। दोस्तों, काफी दिन हो गए, काफी महीनों हो गए आपसे बात किए हुए, आपसे मुलाकात किए हुए, लेकिन आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज का ये वीडियो है वोकैबुलरी बेस पर। जी हाँ दोस्तों, वोकैबुलरी एक ऐसा नाम जिसको आप सुनते ही आपकी टेंशन्स बढ़ने लगती हैं और काफी दिनों से आप टेंशन्स में इसी वजह से हो कि वोकैबुलरी को कैसे याद किया जाए। अगर आप याद कर भी लेते हो तो याद कैसे रखा जाए, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में अक्सर रहता है। लेकिन ये वादा करता हूं मैं आज कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो वोकैबुलरी की टेंशन है वो खत्म होने वाली है। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए रेगुलर लाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आते हैं व्हाइट बोर्ड पर। जी हाँ दोस्तों, आज का जो पहला वर्ड है वो है हमारा वाइज। क्या है दोस्तों, मेरे साथ आप बोलते हुए चलेंगे। पहला वर्ड है आज का वाइज, और वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। क्या होता है दोस्तों? बुद्धिमान। वाइज जो कि पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एक एडजेक्टिव होता है, और इसके जो सिनोनिम्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में जो वर्ड्स है वो यहीं से पूछे जाते हैं। तो पहला जो सिनोनिम है वो है इंटेलिजेंट, और अगला जो वर्ड है वो है सगेशियस। सगेशियस मेरे साथ बोलते हुए और पार्टिसिपेट करते हुए चलेंगे, तभी आपको ये वर्ड्स याद रहेंगे। मैंने कहा याद रहेंगे, याद करना तो आपको है ही नहीं। सगेशियस। और अगला वर्ड है आपका परसेप्टिव। परसेप्टिव, ये सारे वर्ड्स वो हैं जो आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में। देखिए, और अगला वर्ड है आपका थॉटफुल। थॉटफुल, बहुत अच्छे। और अगला वर्ड है आपका पर्सपिकेशियस। पर्सपिकेशियस, बहुत ही शानदार। एक बार और बोलेंगे, पर्सपिकेशियस। और ये सभी की सभी एडजेक्टिव्स हैं। और अगला वर्ड है आपका टैक्टफुल। बोलेंगे मेरे साथ, टैक्टफुल, शाबाश। और अगला वर्ड है आपका प्रूडेंट। प्रूडेंट, बहुत अच्छे। एक और बार, प्रूडेंट। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका जुडिशियस। जुडिशियस, जुडिशियस। और फिर से आपका अगला वर्ड आता है एस्ट्यूट। बहुत अच्छे, एस्ट्यूट। और फिर नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस कहा जाता है कि आपने किसी वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस कर लिया, आपका प्रोनाउंसिएशन आपका उस वर्ड को लेकर के सटीक है, तो ये समझ लो आपने वर्ड का आधा काम तो वैसे ही कर लिया। फिर अगला वर्ड है आपका नॉलेजेबल। नॉलेजेबल, इसकी स्पेलिंग भी पूछ ली जाती है एग्जाम्स में, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं कि जो ई के बाद में ए आता है उसको भूल जाते हैं, या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि ई को भूल जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि KNOWLEDGE और फिर उसके बाद में ABLE। शाबाश, बहुत ही शानदार। तो जो आपका क्वेश्चन था, और अक्सर आप जैसे सभी स्टूडेंट्स का रहता है कि हाउ टू रिमेंबर द वर्ड्स, आप वर्ड्स को कैसे याद रखें। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाला हूं। आप क्या कीजिए, जितने भी वर्ड्स आपने पढ़े हैं आप उनको यूज करना सीखिए। यूज कैसे करेंगे? आपको एक सेंटेंस बनाइए, जैसे कि मैंने आपके लिए एक सेंटेंस यहां पर लिख रखा है कि यू आर अ वाइज पर्सन। आप इस सेंटेंस को अप्लाई कीजिए किसी मित्र पर। जी हाँ, कोई फ्रेंड आपका हो सकता है, कोई आपका नेबर हो सकता है, आपका कोई भाई हो सकता है, आपका कोई स्टूडेंट हो सकता है। आप कहीं भी इन वर्ड्स को यूज कीजिए, अप्लाई कीजिए, तभी आपको ये वर्ड्स याद रहेंगे। और जिस तरीके से मैंने बताया है, जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आपको इसको यूज करना है। तो यू आर अ वाइज पर्सन, मैंने कहा आप किसी से भी कह सकते हैं शब्द को, इस सेंटेंस को। और वाइज की जगह पर आप इसी तरीके से इन वर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन। फिर आप कह सकते हैं यू आर अ सगेशियस पर्सन। फिर आप कह सकते हैं यू आर अ परसेप्टिव पर्सन। शाबाश। फिर आप कह सकते हैं यू आर अ थॉटफुल पर्सन। फिर इसी तरीके से आप कह सकते हैं यू आर अ पर्सपिकेशियस पर्सन। तो आप इस तरीके से अगर वर्ड्स को यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपको उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अप्लाई करते 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 आपको कब याद हो जाएंगे आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं अगले वर्ड की, और अगला वर्ड है अबंडेंट। भाई साहब, कितनी बार ये नहीं पूछा गया, हर बार कभी ना कभी केवीएस में, कभी ना कभी एसएससी में, कभी कभी एस टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, कहाँ पे नहीं पूछा गया है वर्ड, है ना? हर जगह पर ये वर्ड पूछा गया है। और इसका जो हिंदी अर्थ है वो है अत्यधिक, या फिर आप कभी कभी कह सकते हैं प्रचुर मात्रा में। जी हाँ दोस्तों, अगर इसको भी पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये भी एक एडजेक्टिव होता है। और आप बात करते हैं इनकी सिनोनिम्स की, तो पहला जो सिनोनिम्स है प्लेंटीफुल।
कभी कभी क्या होता है, प्लेंटीफुल दे देता है, अबंडेंट पूछ लेता है, अबंडेंट दे देता है, प्लेंटीफुल पूछ लेता है, और इसी तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है एग्जाम्स में। देखिए अगला जो वर्ड है वो है बाउंटीफुल। बाउंटीफुल, ये दोनों वर्ड्स तो आपको पढ़ने में भी सेम लग रहे होंगे, प्लेंटीफुल और बाउंटीफुल, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। एम्पल, जी हाँ दोस्तों, एम्पल। आपने देखा है कि हमारे इंडिया में कितने टेम्पल है, तो आप टेम्पल के अकॉर्डिंग याद कर लीजिएगा एम्पल, जी हाँ दोस्तों। फिर अगला वर्ड आपका कोपियस। कोपियस, इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करें, कोपियस, इसको कॉपियस ना बोले। अगला वर्ड एडिक्वेट, बहुत अच्छे, एडिक्वेट, मेरे साथ आप बोलिए एडिक्वेट, एक और बार एडिक्वेट, शानदार। फिर अगला वर्ड है सफिशिएंट, सफिशिएंट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव प्रोलिफिक, शाबाश, एक और बार प्रोलिफिक, अरे बहुत शानदार, प्रोलिफिक, गजब। अगला वर्ड आपका प्लेथोरिक, प्लेथोरिक, शाबाश, एक और बार प्लेथोरिक, अगेन प्लेथोरिक, प्लेथोरिक। अगला वर्ड आपका एक्सेसिव, एक्सेसिव। और फिर है आपका लास्ट वर्ड ओवरफ्लोइंग। फिर वही बात करूंगा, आप इनको याद कैसे रखें, याद तो आपको करना ही नहीं है, आपको याद रखने की ट्रिक मैंने बता दी है कि आप इनको अप्लाई कीजिए। जैसे मैं इस वर्ड को याद कर लेता हूं, सॉरी अप्लाई कर लेता हूं, अबंडेंट, तो हम कह सकते हैं वी हैव अबंडेंट फूड, वी हैव, देखिए यहां पर फूड क्या है, नाउन है, और अबंडेंट क्या है, एडजेक्टिव है। तो आप इस तरीके से इन्हीं वर्ड्स को भी आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। वी हैव अबंडेंट फूड का मतलब क्या हुआ, हमारे पास अत्यधिक खाना है, हमारे पास बहुत खाना है, हमारे पास प्रचुर मात्रा में खाना है। और इसी तरीके से आप बोलेंगे वी हैव प्लेंटीफुल फूड, वी हैव बाउंटीफुल फूड, वी हैव एम्पल फूड, वी हैव कोपियस फूड, वी हैव एडिक्वेट फूड, वी हैव सफिशिएंट फूड, वी हैव प्रोलिफिक फूड। अरे बहुत ही इजी हो जाता है आपको इस तरीके से याद करना। तो उम्मीद करता हूं कि जितना भी मैंने आपको ये वर्ड्स कराए हैं आपको इसी क्लास में याद हो गए होंगे, और आप इनको अगर याद भी नहीं हुए तो आप इनको अप्लाई जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपका ये रिस्पांस अच्छा खासा रहा तो मैं ऐसे ही वोकेबलरी के सेशंस आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और ये कंटेंट जो मैंने आपके लिए दिया है आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, यूजफुल है, तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।